सो एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें हम लोगों ने स्क्वायर रूट निकालना है डिवीजन मेथड से। फर्स्ट क्वेश्चन हमने सारा ही कंप्लीट कर लिया, जिसमें हम लोगों ने फैक्टर्स से स्क्वायर रूट निकालना था। तो यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं डिवीजन मेथड से आप स्क्वायर रूट किस तरह निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊँ, मेरे पास वैल्यू है 6084 ना, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी 6084 और ये डिवीजन का साइन लगाऊंगी। देन उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है कि हम लोगों ने यहाँ से, ये राइट साइड है, यहाँ से पेयर्स बनाने हैं दो दो नंबर्स के। ये पे दो ये पेयर्स हो गए और दो ये पेयर्स हो गए, ठीक है। यहाँ पे तो बस दो पेयर बन गए। वैसे कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ पे एक नंबर बच जाता है। तो अगर आपके पास पेयर्स बन गए, सेकेंड स्टेप ये होता है कि आपने कोई ऐसा नंबर ढूंढना है जिसका स्क्वायर इसका जितना हो, इससे छोटा हो। स्क्वायर ढूंढना है, नंबर का, नंबर नहीं ढूंढना, नंबर का स्क्वायर। लाइक 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 2 2 4, 3 3 9, ठीक है, 4 4 16। तो अगर मैं 60 से बात करूँ, 60 से नीचे या इस जितना किसका स्क्वायर आसपास आ रहा है, तो अगर हम लोग बात देखें तो 7 के देखें ना, 7 7 से क्या होता है 49। तो इससे पहले आप लोग को थोड़े स्क्वायर आने चाहिए। मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ स्क्वायर्स ऑफ नंबर, कुछ स्क्वायर्स लिख लेती हूँ। लाइक 2 का स्क्वायर तो हमें पता है 4 आता है, ठीक है, और 3 का स्क्वायर आता है 9, 4 का स्क्वायर आता है 16, ये आपको याद होनी चाहिए। 5 का स्क्वायर आता है 25, 6 का स्क्वायर आता है 36, 7 स्क्वायर आता है 49, 8 स्क्वायर आता है 64, 9 का स्क्वायर आता है 81 और 10 का स्क्वायर तो आपको पता है 100 ही होगा। 11 स्क्वायर की बात करें तो ये होता है 121, 12 के स्क्वायर की बात करें ये होता है 144, 13 के स्क्वायर की बात करें ये होता है 169। इतने तो आपको याद होनी चाहिए। अब अगर मैं देखूं तो 60 से नीचे किस नंबर का स्क्वायर आ रहे हैं, तो यहाँ पे देखो 64 तो बड़ा है 8 का, तो 7 से देखें तो वो 49 है, 60 से छोटा है, तो 7 से करेंगे। अगर मैं यहाँ पे लिखूंगी 7 7 जा 49, ठीक है। अब यहाँ पे आप इसको माइनस कर सकते हैं। मैं माइनस कर लेती हूँ। 10 में 1 गया, 9 गया 1 आ जाएगा, और 5 में 4 गया 1 आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या करना है, तो जो आपकी ये दो वैल्यूज हैं आप इनको कर लेते हैं प्लस। 7 में 7 प्लस किया क्या हो जाएगा 14, तो 14 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और ये जो 84 है आप इसको नीचे उतार सकते हैं। मैं यहाँ पे 84 को उतार देती हूँ। अब दूसरी बात ये है कि आपने जब 84 को उतार दिया, अब कोई ऐसा नंबर ढूंढना है जिसके आखिर में 4 आ रहा हो, स्क्वायर वाला नंबर ही ढूंढना है आप लोगों ने, ठीक है। अगर मैं देखूं तो 8 का स्क्वायर क्या आ रहा है 64, तो इसको मल्टीप्लाई इस तरह करेंगे। ये जो आपके पास नंबर है 14 को, इसको जिस नंबर से, लाइक 8 का स्क्वायर आ रहा है तो 8 ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा, नीचे भी होगा, 2 दफा होगा। 8 8 64 आएगा, 6 कैरी चला जाएगा, ठीक है। और 8 4 से क्या होता है 32, उसमें 6 प्लस किएंगे 38 आएगा। 8 यहाँ पे लिखेंगे, 3 यहाँ पे कैरी देंगे। सो 8 1 8, उसमें 3 प्लस करें तो 9 10 11, 11 ये हो जाएगा 84। देखो परफेक्ट आ गया। तो यहाँ पे भी 8 लिखेंगे, क्योंकि दोनों से यहाँ पे भी 8 लिखेंगे। सो और यहाँ पे आंसर आ जाएगा 1184। सो हम लोग इसका आंसर किस तरह लिखेंगे 6084 अंडर रूट इज इक्वल टू 78, ठीक है। 78 इसका स्क्वायर रूट है। अब दूसरा क्वेश्चन अगर हम लोग देखें, ये स्क्वायर आपको याद होनी चाहिए। दूसरा क्वेश्चन भी इधर ही कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास ये है 14641। तो सबसे पहले हम लोग इसको डिवीजन में लिख लेते हैं 14641, डिवीजन का साइन आ जाएगा। अब यहाँ से आपने राइट साइड से पेयर बनाने, दो पेयर ये हो गए, दो पेयर ये हो गए। अब देखिए यहाँ पे 1 अकेला रह रहा है, तो 1 को हम लोग 1 से ही करेंगे, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है। 1 1 जा 1, तो 1 1 1 जा 1 आ जाएगा, ठीक है। 4 नीचे उतारेंगे और 6 को भी नीचे उतार देंगे। इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा 2। अब 46 से छोटा ढूंढना है या 46 जितने ही ढूंढना है कि ऐसा स्क्वायर देखें। तो अगर हमारे पास जो 2 वैल्यू है, इसको हम लोग दोबारा 2 से करें तो 2 जा 4, तो 2 जा 4, 44 आ रहा है जो 46 से छोटा है। तो हम लोग इसको यहाँ से 2 से करेंगे, यहाँ भी 2 से करेंगे, तो ये हो जाएगा 44। और जब हम लोग इसको माइनस करेंगे, 6 में से 4 गया 2, तो ये तो 0 ही बचेगा। ऊपर से 41 उतारेंगे दोबारा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 41।
और यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे आप लोगों ने, ये तो हम लोग डबल करते थे ना, अब यहाँ पे 22 है ना, तो अब इसमें क्या होता है, जो सेकंड स्टेप होता है इसमें, ये जो लास्ट वाला डिजिट है ना, ये आप इसको डबल कर देते हैं। क्या करते हैं, डबल करते हैं। लाइक यहाँ पे मैं देखूँ तो ये 2 है, इसको तो रहने देंगे, 2 को डबल करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी 2 और इसके साथ 4, ठीक है, ये यही होता है। अगर यहाँ पे 3 होता तो 3 डबल होता, 4 होता तो 4 डबल होता, 24। अब कोई ऐसा नंबर आप या स्क्वायर देखें जिसके आखिर में 1 आ रहा हो ना, तो अगर मैं, सिंपल सी बात है ना, 2 4 1 को 1 से करूंगी तो 1 आएगा, 1 1 जा 2 4 1, तो मेरे पास इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा 1 2 1। देखा जाए वैसे डिवीजन इतना मुश्किल नहीं है, ज्यादा आसान है, फैक्टर्स बहुत लेंथी मेथड होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका हम लोग निकालेंगे स्क्वायर रूट डिवीजन मेथड से। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इसे डिवीजन की फॉर्म में, तो 7 5 3 4 2 4। तो फर्स्ट स्टेप मैंने आपको बताया कि आपने पेयर्स बनाने हैं राइट साइड से, ठीक है। यहाँ से 2 पेयर ये हो जाएंगे, 2 ये हो जाएंगे और 2 ये हो जाएंगे। तो मैंने आपको बताया था आपको स्क्वायर याद होने चाहिए। अब 75 से नीचे परफेक्ट स्क्वायर किसका होता है, अगर 8 का देखें तो 8 8 64 होता है, वो इससे छोटा है तो वो परफेक्ट भी स्क्वायर है। तो अगर मैं इसको 8 8 से कर लूँ, 8 8 64। अब हम लोग कर लेते हैं इसको माइनस, यहाँ पे आ जाएगा, और ऊपर से हम लोग उतार लेंगे 3 और 4। उसके बाद मैंने आपको बताया कि इन नंबर को हम लोगों ने डबल कर देना है। तो जब मैं इन नंबर को डबल करूंगी तो ये हो जाएगा 16। अब मुझे कोई ऐसा नंबर चाहिए कि 1134 से छोटा आए। तो अगर मैं 16 को 6 से मल्टीप्लाई करती हूँ, 2 दफा मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, ये 16 अलग, 6 इधर भी और 6 नीचे भी, 6 6 36, 3 कैरी दिया, 6 6 36, 7 39, 3 कैरी दिया, 6 1 7 8 9। तो ये आ रहा है हमारे पास 996। 11 से छोटा है, क्यों, अगर हम लोग 7 से करेंगे तो वो ज्यादा बढ़ाएगा, तो यहाँ पे 6 से कर लेंगे, 6 इधर 6 इधर, तो 996। अब जब हम लोग माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचता है, तो सबसे पहले हम लोग कर लेते हैं यहाँ से, ये बच जाएगा 10, ये बच जाएगा 12, ये बन जाएगा 14। सो अगर हम लोग 14 में से 6 को निकाल दें तो 8 बचता है, यहाँ पे बचेगा 3 और यहाँ पे बचेगा 1, और ऊपर से मैं 24 को भी उतार लूंगी यहाँ पे। तो इसमें अब देखो, ये सेकंड स्टेप वाले में इस पूरी वैल्यू को डबल नहीं कर देना, आपको जो लास्ट डिजिट है, लाइक अब यहाँ पे 166 है ना, अगर मैं 6 को डबल करूं तो आपने 6 को डबल करना है, लाइक यहाँ पे 66 है ना, तो 6 का डबल का मतलब ये 6 में 6 प्लस किया 12, 1 कैरी चला जाएगा 7, तो 172 बन जाएगा, ठीक है। आखिर वाली वैल्यू को डबल करके लिखना है, तो 172 इधर आ जाएगा। अब हम लोग सोचेंगे जिस कोई ऐसा स्क्वायर देखें जिसके आखिर में 4 आ रहा हो ना, तो उसको इससे मल्टीप्लाई करें और आंसर देखते हैं। अगर हम लोग 172 को 8 से करते हैं, क्योंकि 8 8 64 आता है, तो क्या आंसर आता है देख लेते हैं। 8 8 64, 6 कैरी दिया, 8 2 16, यहाँ पे 22 आ जाएगा, 2 कैरी दिया, 8 7 56, तो उसमें 2 प्लस किया 7 57 58 आ जाएगा, यहाँ पे 5 कैरी चला जाएगा, 8 1 सही, तो उसमें 5 प्लस किया तो 13। देखो पूरा आंसर आ गया। तो यहाँ पे हम लोग 8 लिखेंगे और यहाँ पे भी 8 लिखेंगे और यहाँ पे आ जाएगा 1 3, ये 8 होगा, ये 5 नहीं है। एक मिनट फिर से देखना ना, 7 8 से क्या होता है 56, और उसमें अगर हम लोग 2 प्लस करें तो 58 ही बनते हैं। हाँ, तो 8 2 4 आ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास बचेगा। अच्छा, अब इसका स्क्वायर रूट हम लोग इस तरह लिखेंगे, 7 5 3 4 2 4 इज इक्वल टू 8 6 8। दूसरा क्वेश्चन भी कर लेते हैं हम लोग इधर ही।
अब क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास आता है। और इसका अंदर रूल लेते हैं। सबसे पहले हम लोग इसको लिख लेंगे डिवीजन फॉर्म में 1 0 3 3 6 2 2 5। तो फर्स्ट स्टेप यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से राइट साइड से आपने दो दो पेयर्स बनाने हैं। दो ये हो जाएंगे, दो ये हो जाएंगे, दो ये हो जाएंगे और दो ये हो जाएंगे। तो 10 से नीचे स्क्वायर देखें, परफेक्ट स्क्वायर तो हमारे पास 3 आ सकता है। सो 3 3 9 कर लें आप। अब जब आप इसको माइनस करेंगे 1 बचेगा, ऊपर से 33 उतारेंगे। और आपको पता है कि आप जब 3 को डबल करोगे आपके पास 6 आएगा। अगर मैं 6 को 2 से करती हूँ, 6 2 2 4 6 2 12 124 इससे छोटा आ रहा है तो ये परफेक्ट होगा। 2 1 2 4, इसको माइनस कर लेते हैं तो हमारे पास बचेगा 9, ऊपर से उतारेंगे 6 2। अब यहाँ पे इस 2 को डबल करेंगे तो ये बन जाएगा 64, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 64, सिर्फ 2 को करना है। तो 64 को हम लोग 1 से कर लेते हैं तो इससे छोटे ही आएगा, क्योंकि 900 है ना। 1 इधर भी लिखेंगे और 1 उधर भी लिखेंगे तो ये हो जाएगा 641। अब यहाँ पे आप लोगों ने माइनस कर लेना है तो यहाँ पे बचेगा 3 2 1, ऊपर से उतारेंगे हम लोग 25। सो अब यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, वही डबल वाला केस हो गया। अब इसमें डबल लास्ट वाली डिजिट को करते हैं, 1 को डबल करेंगे 2 हो जाएगा तो 642 बचेगा। जब इसको आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ भी और यहाँ भी तो आपके पास यही आंसर आएगा, क्योंकि इसके आखिर में आ रहा है 1 5 आ रहा है तो आपको 5 का ही परफेक्ट स्क्वायर ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का 1303625 अंडर रूट, और इसका आंसर क्या है, दैट इज 335, सॉरी 3215 आया। एक मिनट, 3215। क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं हम लोग। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 5 है, तो सबसे पहले हम लोग इसको लिख लेते हैं अंडर रूट में, सॉरी डिवीजन के फॉर्म में लिखेंगे 6 1 5 4 4 0 2 5। अब देखें पेयर्स बना लें आप लोग यहाँ से। सो 61 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर किसका आता है, 7 7 49 आ जाता है, और 8 8 64 तो बड़ा है क्या, तो आप 7 से कर सकते हैं। तो 7 7 49। अब यहाँ पे आप लोगों ने माइनस करना है तो यहाँ पे बचेगा 1 2 54, नीचे उतारेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5 4, ठीक है। 7 को डबल किया तो 14 आ जाएगा। अब 14 को अगर हम लोग 8 से करके देखें, 1 4 8 को यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, 2 दफा मल्टीप्लाई 64। सो अगर हम इसको 8 से करूँ, 8 से 32 और इसमें 6 प्लस किया 38, 3 कैरी चला जाएगा, 8 1 8 9 10 11 1184, तो वो 12 से छोटे ही है तो 8 से सही रहेगा। 8 से कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पे आ जाएगा 1184। फिर आप लोगों ने इसको कर लेना है माइनस, तो हमारे पास बचेगा 70, ऊपर से 40 उतारेंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे। अब मैंने आपको बोला ये वाली वैल्यू को डबल करना है। देखते हैं 148 में 8 ही प्लस कर देना है। 8 में प्लस किया 16, 1 कैरी चला जाएगा, ये 5 और ये 1, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 156। तो यहाँ पे मैं लिख लूंगी 156। और अगर मैं इसको 4 से करूँ, 156 को 4 से कर लेती हूँ तो 6 4 यहाँ पे भी आएगा, 4 4 16, 1 कैरी जाएगा, 6 4 24 25, 2 कैरी जाएगा, 5 4 20 22, 2 कैरी जाएगा, 4 1 4 5 6, तो 600 आ रहा है, इससे छोटे है तो कर लेते हैं हम लोग 4 से। यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे भी आएगा 4, तो ये हो जाएगा 6256, ठीक है। अब जब आप इसको माइनस करोगे तो आपके पास बचेगा 784, और ऊपर से हम लोग 25 को उतार लेंगे तो 5। अब यहाँ पे देखें ना, आखिर में 5 आ रहा है तो मतलब इस हमारे पास जो वैल्यू आ रही है 5 से ही मल्टीप्लाई होगी। अच्छा, अब इसमें इसको डबल करेंगे तो ये हो जाएगा 8 1568। अब 1568 को हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ भी और यहाँ भी, तो हमारे पास 78425 आंसर आ जाएगा। तो मेरे पास इसका आंसर आएगा
615444025 का इज इक्वल टू 7845। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, इसको रेज कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। अब यहाँ पे थोड़े से ना फ्रैक्शन वाले आ रहे हैं, तो फ्रैक्शन में सबका अलग अलग ही निकालना है, तो मुश्किल नहीं है, फ्रैक्शन वाले भी यही है। 2304 अपॉन तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या लिखना है, अंडर रूट देन अंडर रूट 4624। तो सबसे पहले मैं इसका अंडर रूट ले लूंगी, स्क्वायर ले लूँ, स्क्वायर रूट निकालूंगी डिवीजन से। 2304 तो पेयर बना लें आप, ये दो पेयर हो गए। अब देखिए 23 से छोटा कौन सा परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है, 4 4 से 16, तो 4 इज परफेक्ट, 4 4 जा 16 आ रहा है। तो जब माइनस करते हैं तो यहाँ बचेगा 7, 0 4 नीचे उतारेंगे, 4 को डबल किया तो 8। अब देखो आखिर में 4 आ रहा है, तो कोई ऐसा नंबर हो जिसके आखिर, ऐसा स्क्वायर हो जिसके आखिर में 4 आता हो, तो 8 8 जा 64, ऊपर भी 8 यहाँ पे भी 8, तो ये हो जाएगा 704 इसका आंसर। तो हमारे पास इसकी वैल्यू तो 48 आ गई है। अब हम लोग निकाल लेते हैं 4624 की अंडर रूट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग पेयर ले लेते हैं, 46 से छोटा तो 6 का ही आता है, 6 6 36, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर 6 6 36। उसके बाद हम लोगों ने इसको कर लेना है माइनस, हमारे पास बचेगा 10, ऊपर से 2 4 नीचे उतारेंगे, 6 में 6 प्लस किया तो ये हो जाएगा 12। अब देखो आपके आखिर में फिर से 4 आ रहा है, तो इसका भी 8 से ही होगा, 8 8 64 होता है, तो 8 8 1024 इसका आंसर आ जाएगा, तो इसका आ जाएगा 64। तो यहाँ पे आपने कुछ नहीं करना, जस्ट आपने वैल्यू डाल लेनी है। इसका अंदर रूट आया, स्क्वायर रूट आया 48 और नीचे वाले का आया है 68। आप देखिए इसकी कटिंग भी हो सकती है, तो ये सिंप्लीफाई होके 12/17 आ जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 पे जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 करें अगर हम लोग, अच्छा तो मैं सबसे पहले अंडर रूट लिख लेती हूँ, अंडर रूट 20304 अपॉन, इसके लिए अलग अंडर रूट लिखेंगे 732736। तो सबसे पहले हम इसका अंडर रूट फाइंड करेंगे, ठीक है, डिवीजन मेथड से। तो कर लेते हैं इसका अंडर रूट फाइंड, तो यहाँ पे कर लेते हैं मैं, ठीक है, 204304। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने पेयर्स बनाने हैं, तो मैं यहाँ पे पेयर बनाऊँ, दो पेयर ये दो ये थे। अब देखो 20 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर 16 होता है, 4 4 16, माइनस करेंगे तो 4 बचेगा, ऊपर से 43 को उतारेंगे हम लोग, और अगर हम लोग 4 को डबल करते हैं तो उसका आंसर आता है 8। अब मैं अगर इस 8 को 5 से करूँ, 5 5 25, 2 कैरी दिया, 8 5 44 to 5, ठीक है, इससे छोटा है तो यहाँ पे 5 से सही रहेगा, 5 5 4 2 5, ठीक है। ये बात ये कि जो 5 से अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जिस नंबर से कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी करना है और यहाँ पे भी करना है। मैं डायरेक्ट 8 को 5 से नहीं करते, मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा इसको सॉल्व करते हैं हम लोग आगे। सो अगर मैं इसको माइनस करूँ तो मेरे पास बचेगा 18, ऊपर से 04 को नीचे उतारेंगे। अच्छा अब लास्ट वाली वैल्यू को अगर हम लोग 8 5 है ना, इसमें और 5 ऐड करते हैं, 5 में 5 प्लस किया 10, 1 कर दिया 9, तो ये बन जाएगा 90। तो 90 में यहाँ पे लिखूंगी, और देखो आखिर में 4 आ रहा है तो ये 2 सी हो जाएगा, यहाँ पे भी 2, यहाँ से भी 2, तो ये हो जाएगा 1804, और ये आ जाएगा इसका अंडर रूट। अब दूसरे वाले इसका भी अंडर रूट निकालना है, तो ये भी हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं, 7323736। तो सबसे पहले पेयर बना लें आप,
अब यहाँ पे देखें तो 73 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर किसका आ रहा है? 8 8 64 आ रहा है, तो 8 से कर लेते हैं। 8 8 64। सो अगर हम लोग इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 9, ऊपर से 27 को उतारेंगे। अगर आप 8 को डबल करते हो तो ये 16 बन जाता है, ठीक है। और अगर हम 16 को यहाँ पे मैं 5 से करूँ, 5 5 25, 2 कैरी दिया, 6 5 30, 32, 3 कैरी दिया, 5 1 1, 6 7 8, 8 to 5। 9 से छोटा है तो ये सही रहेगा। सो मैं यहाँ पे लिखूंगी 5, यहाँ पे भी आएगा 5, यहाँ पे आ जाएगा 8 2 5, ठीक है। अब जब आप इसको माइनस करेंगे जाएगा 1 0 2 3। अच्छा, अब ऊपर से 36 को उतारेंगे। अच्छा, अब इस 5 को डबल करना है ना, 65 में 5 ऐड किया तो क्या बनता है 10 1 7 170 बनता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 170। अब देखिए आखिर में 6 आ रहे हैं, तो परफेक्ट स्क्वायर हमारे पास 6 का ही, सिर्फ 6 ही होता है जिसका आखिर में 6 आते हैं, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 10236। तो ये आ जाएगा हमारे पास इसका अंडर रूट। अब दोनों का अंडर रूट यहाँ पे पुट कर लेते हैं। फर्स्ट वाले का आया है 452 और जो दूसरे का आया है 856। अगर इसकी कटिंग कर ले तो ये हो जाएगा 113 अपॉन 214, ठीक है। तो ये आ जाएगा इसका फाइनल आंसर।